हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं अपने वादे के अनुसार झारखंडी मंदिर का हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पापा जी आपको बताएंगे। आज मैं देहरी ऑन सोन का प्राचीन इतिहास, जो अत्यंत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गौरवपूर्ण है, बतलाने जा रहा हूँ। देहरी में सबसे प्राचीन एक मंदिर है जिसको झारखंडी शिव मंदिर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि कभी यहाँ पर जंगल झाड़ रहा होगा। मैं इसका इतिहास जानने का प्रयास किया, लेकिन ठीक इतिहास का पता नहीं चला। केवल इतना ही पता चला कि जिस समय देहरी का विकास नहीं हुआ था, जिस समय डालमिया नगर में रोहतास इंडस्ट्रीज की स्थापना नहीं हुई थी, देहरी एक साधारण गांव के समान था। और यह जो सोन का तट है, यह जंगल झाड़ से भरा हुआ था। प्राचीन ऋषि जब आवागमन के साधन का विकास नहीं हुआ था, तो इसी रास्ते से सोन पार करते थे। किंवदंती है कि एक बार कुछ ऋषि लोग यहाँ आए, रात्रि विश्राम किए। उनको लगा कि यह स्थान बड़ा पवित्र है, तो यहाँ पर वे मिट्टी का एक चबूतरा बना करके, और शुभ मुहूर्त बीत रहा था, उसका लाभ उठा करके एक प्राचीन शिवलिंग की स्थापना कर दिए। वह शिवलिंग केवल मिट्टी के चबूतरा पर एक अर्घा में बैठाया हुआ पहचान चिन्ह मात्र था, झाड़ियों से तपाया हुआ था। इसी बीच समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे देहरी का विकास होने लगा। एक देहरी ऑनसन के बगल में ही गांव है, नाम है बस्तीपुर। वहां के एक बाबू साहब आए, उनकी दृष्टि इस चबूतरे पर पड़ी जहां पर शिवलिंग तो स्थापित था, लेकिन उनकी नियमित पूजा नहीं होती थी। घास पात झाड़ से तपाए हुए थे। वे उसका सफाई किए और मिट्टी के चबूतरे को वे ईंट और सीमेंट से बढ़िया चबूतरा बना दिए। और वे प्रार्थना किए, उनको कोई संतान नहीं था। प्रार्थना किए कि हे शंकर भगवान, यदि मुझे संतान हो जाए तो मैं इस स्थान पर एक विशाल मंदिर की स्थापना करूंगा। शंकर भगवान की कृपा हुई और साल के अंदर ही उन्हें पुत्र जन्म ले लिया। वे अपने वादा के अनुसार आए और उस समय का एक विशाल मंदिर बनाए, बड़ा आकर्षक मंदिर बनाए। आज भले ही वो विशाल ना हो, लेकिन जिस जमाने में बना था उस समय बड़ा कलापूर्ण आकर्षक मंदिर था। मंदिर स्थापित कर दिए। अब मंदिर देख करके जो लोग सोन में धीरे धीरे देहरी का विकास भी हो चला था। आते थे लोग सोन में स्नान करने, वे लोग मंदिर में पूजा करने भी आ जाया करते थे। इसी बीच एक चमत्कारिक घटना घटी। उस जगह का जमीन सिंचाई विभाग का है, अंग्रेजों का राज था। उसके इंजीनियर उसको अपनी चहारदीवारी के अंदर में लेना चाहते थे, और उस चहारदीवारी बनाने का काम बनता आ रहा था। जब मंदिर के स्थान पर चहारदीवारी बनाए तो दिन में जोड़ते थे ईंटा, और रात में ईंटा कुबर जाता था। कई बार प्रयास किए। वह एक कोना का जमीन जो है, चारों तरफ से चहारदीवारी
आज भी विजिबल है, आज भी चहारदीवारी है, लेकिन उस जगह का चहारदीवारी नहीं बन पाया। अंत में लोग कहे कि इस जगह का जमीन भगवान का यहाँ वास हो गया है, इसलिए इतना जमीन आप छोड़कर चहारदीवारी बनावें, आपका चहारदीवारी बन जाएगा। उस जगह का जमीन तिरछा बाउंड्री किया हुआ है और वह जमीन तब उनका चहारदीवारी भी बन गया। जब मंदिर की स्थापना हो गई, पुजारी भी यहाँ पूजा करने के लिए लोग आने लगे। इसी बीच में बराबर वहां कुछ संत महात्मा भी आ जाया करते थे। घूमते घामते एक विद्वान ब्रह्मचारी जी नाम से विख्यात सन्यासी आ गए। उनका नाम तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ब्रह्मचारी जी के नाम से ही विख्यात थे। वे आकर के यहाँ रहने लगे और पहला पुजारी के रूप में वही रहे। मंदिर की व्यवस्था बना दिए। स्वयं वेद के विद्वान थे, बहुत सारे ग्रंथ लेकर के आए थे। और आज भी एक डेहरी का अब तो बंद है, प्राचीन एक पुस्तकालय था, रानी सती वाचनालय एवं पुस्तकालय, तो वहां पर उनकी पुस्तकें रखी हुई है। ब्रह्मचारी जी के देख रेख में मंदिर का विकास हुआ। क्योंकि संत लोग वहां आने लगे तो मंदिर के किनारे किनारे कुछ भक्त लोग कोठरी बना दिए मंदिर के में आगत अतिथियों के ठहरने के लिए। पुजारी के लिए अलग कक्ष बन गया और इस तरीका से उसी प्रांगण में कई एक और देवी देवताओं की स्थापना हो गई। शंकर भगवान के मंदिर के ठीक पीछे में एक देवी मंडप है। देवी मंडप के साथ भी एक इतिहास लगा हुआ है। पुराणों में है कि जब सती माता यज्ञ कुंड में कूद करके अपना प्राणांत कर दी थी, तो शंकर भगवान उनके शव को ले करके और पागल के भांति चारों तरफ घूम रहे थे। यह देख करके वह उनका अति शांत नहीं हो रहा था। विष्णु भगवान सती के अंग को उनके कंधे पर से ही जगह जगह काट के टुकड़ा करके गिराते गए और वह टुकड़ा जहां जहां गिरा है वो सब शक्ति पीठ बन गया है। डेहरी में भी उनका वाम नितंब गिरने की चर्चा है, यह पुराणों में आया हुआ है। अब वह वाम नितंब कहां पर गिरा है, यह ठीक लोकेशन तो उसका नहीं दिया हुआ था, लेकिन डेहरी ओंसर में 3 प्राचीन देवी मंदिर है। एक तो यह झारखंडी मंदिर के अंदर, दूसरा है जहां अभी एसडीओ कोर्ट है उसके ठीक पश्चिम में सिंचाई कॉलोनी है, वहां पर था, और तीसरा है वह पाली रोड में रेलवे क्रॉसिंग के पास। अब तीनों मंदिर के लोग अपनी अपनी श्रद्धा बस यही दावा करते हैं कि उनका वाम नितंब ही गिरा हुआ था। खैर कुछ भी हो, डेहरी ओंसर में वाम नितंब गिरा था, यह तो निर्विवाद सत्य है और जिसकी जहां श्रद्धा है वहां लोग पूजा करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो श्रद्धा से प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना की सुनवाई हो जाती है, भौतिक सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ब्रह्मचारी जी के शरीर त्याग कर देने के बाद एक बगल के ही गांव ओझवलिया के नारद मुनि ओझा यहाँ आए, जो ब्रह्मचारी जी के समय से ही सेवा करते आ रहे थे।
और उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया। वे आजीवन सेवा करते रहे। उनके बाद उनके भतीजा अभी महंत के गद्दी पर हैं और मंदिर अब दिनों दिन विकास की ओर है। एक आकर्षक सीन बन गया है, श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सावन में तो इतनी भीड़ होती है कि सावन के सोमवार के दिन घंटों प्रतीक्षा के बाद भी दर्शन हो सकता है। वैसे प्रतिदिन सुबह शाम दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। यही इस झारखंडी मंदिर का इस मंदिर का प्राचीन इतिहास था। अगर आज का ये हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा हो, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, मैं खुद नहीं जानती थी। अगर अच्छा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।